अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकार अजीम और आप देख रहे हैं मेरा डेली स्ट्रीमिंग चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपनी जो है स्पायर ट्रेनिंग में आर्क और कर्व सीखेंगे। आर्क और कर्व का टूल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलें स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो क्रिएट अ फाइल की तरफ मैं क्लिक करता हूं। तो जैसा कि हमने सिंगल फील्ड रखी है और यहाँ मैं 1500 जो है इसकी वो विड्थ कर देता हूँ और इसकी मैं 1500 हाइट कर देता हूँ। 10 mm का हमने जो है मटेरियल की थिकनेस रख ली है, में लिया है, मटेरियल का सरफेस वगैरह सेट कर लिया है और इसके बाद हम ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपने मटेरियल की तरफ। तो ये जो दो टूल हैं, एक आर्क है और एक जो है कर्व, ये दो टूल हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिसने मेरी वीडियो लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने लाइन और पॉली लाइन का समझाया था, वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, ताकि उस वीडियो का इस वीडियो के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें और उसमें सेम हैं। तो मैंने उसमें डिटेल वीडियो से समझाया है इस पॉली लाइन वाली वीडियो में, तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। आर्क आर्क का जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें पैनल खुल के आपके सामने आ गया है क्रिएट आर्क के बारे में। ठीक है, तो पहले है तो जी थ्रू थ्री पॉइंट्स। थ्री पॉइंट्स के थ्रू अगर हम कोई आर्क बनाते हैं तो वो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सेंटर, स्टार्ट एंड एंड वाले पॉइंट से कोई आर्क बनाते हैं तो वो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एडिट आर्क में है जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है। और अगर हम जिस तरह सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो हमें रेडियस का एग्जैक्टली पता होता है, तो वो हम जो है वो रेडियस कोई भी सर्कल वगैरह वो ड्रा कर लेते हैं। तो चले चलते हैं थ्रू थ्री पॉइंट्स के ज़रिए कि हम अपनी एक आर्क को ड्रा करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, जैसे ही मैंने इधर क्लिक किया है तो ये देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो एक पॉइंट मैं अपना यहाँ पे कर दूंगा ड्रा, और ये देखें इस तरह से जैसे ही आप माउस को थोड़ा सा रोटेट करेंगे या माउस को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो इस तरह की शेप जो है वो आपको बनना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, मैं आर्क जो होती है वो हाफ सर्कल होता है। हाफ सर्कल की बजाय आप थोड़ा सा कम भी बना सकते हैं, जिस तरह की आपको चाहिए उस तरह की आप आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक हाफ सर्कल की आर्क जो है वो यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैंने क्लिक करके वो बना दिया है। फिर दोबारा से समझा देता हूँ। पहले पॉइंट मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया और इस तरह की शेप बनना शुरू हो गई है। और तीसरा पॉइंट हम जहाँ पे भी इसको क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया है तो ये देखें आपके सामने ये आर्क बन के आ चुकी है। थ्री पॉइंट के ज़रिए इस तरह से आर्क वो ड्रा हो जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं जनाब सेंटर सेंटर स्टार्ट एंड एंड की तरफ। तो इसके तरीके से हम जो है वो एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। ये है जी मेरा सेंटर, ये देखें, ये मैंने सेंटर, ये सेंटर के ज़रिए से वो क्लिक जो है ना वो आर्क ड्रा हो जाती है। तो ये स्टार्ट पॉइंट मैंने ले लिया और उसको मैं यहाँ पे ये यहाँ पे एंड कर देता हूँ। ये फर्ज करें मैं यहाँ पे ही एंड कर देता हूँ, इस साइड पे ले आते हैं, ये यहाँ पे मैं जैसे ही कर देता हूँ तो ये देखें। ठीक है व्यूवर्स, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया था, तो ये मैंने स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक कर दिया और मैंने इसको इस तरह से रोटेट करके यहाँ पे ले आया और ये एंड पॉइंट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखें, आपकी जो भी आर्क बन रही है उसकी मेजरमेंट आपको यहाँ पे जो है वो इस स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। ये आपको बता रहा है कि स्टार्ट पॉइंट आपका एक्स एक्सिस के लिहाज से यहाँ पे पड़ा हुआ है और वाई एक्सिस इस आर्क का यहाँ पे है। एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो है इसको हॉरिजेंटल भी कहते हैं, और ये वाई एक्सिस होता है जिसको हम वर्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमने आर्क बनाई है, स्टार्ट पॉइंट क्या बता रहा है, एक्स और वाई के लिहाज से आपकी आर्क का स्टार्ट और पॉइंट कौन सा है, कहाँ पे पड़ा है, ये वो स्टार्ट और एंड पॉइंट दोनों ही बता रहे हैं। स्टार्ट पॉइंट एक्स और वाई के लिहाज से कहाँ पड़ा है, ये वाला स्टार्ट जहाँ से हमने किया था, और एंड पॉइंट कहाँ से पड़ा है, वो जो है एंड पॉइंट आपको
यहाँ से इसका एक्सेस एक्स और वाई एक्सिस बता रहा है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जो इसकी तरफ, सेट रेडियस और सेट हाइट की तरफ। तो ये जो हमने व्यूअर्स आर्क बनाई थी, इस आर्क को की जो रेडियस है वो ये है हमारे पास। ये वाला जो रेडियस है, एक हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, जैसे ही मैंने आर्क को जो है वो 3 पॉइंट के ज़रिए से ड्रॉ करना शुरू किया है, तो ये देखें, ये मैं इधर से यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से, ये देखें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो ये जो है वो सेट रेडियस, आपको इसका रेडियस बता रहा है कि 602 जो है ना, 602 पॉइंट समथिंग जो है वो हमारी आर्क का रेडियस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने काउंट किया है, ये रेडियस काउंट किया है यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। ये देखिए ब्लैक सा पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसकी हाइट जो है उसने ये बता दिया कि इसकी जो हाइट है वो आर की हाइट जो है वो क्या है, ठीक है। इसी तरह से हमारा आज का ये आर्क जो है वो कवर हुआ। इसके बाद आपने अप्लाई पे कर देना है, ओके, तो ये आपकी आर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। देन हम चलते हैं उसकी तरफ, कर्व की तरफ। कर्व जो है वो भी इसी तरह सिंपल ही वे है। तो अच्छा, मैं व्यूअर्स आपको एक चीज़ जो है वो बताना भूल गया, मैं आपको, ये हम चलते हैं आर की तरफ। तो अगर हम आपने आर को जो है वो एडिट करना है, तो आप इसको जो है वो सेलेक्ट करके एन प्रेस कर सकते हैं। ये देखें, मैं अपनी आर को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और एन प्रेस करता हूँ। ये देखें, जिस तरह मैंने लाइन और पॉली लाइन के बारे में जो तमाम पैनल्स को डिस्कस किया था ब्रीफली, ये वाला पैनल मैंने आपको सारा ही ब्रीफली समझाया था। तो वो यही जो चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो आर्क के लिए इस्तेमाल होती हैं। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, जिसमें मैंने लाइन और पॉली लाइन के बारे में पढ़ाया है, तो वो आप जल्दी से जाके देख लीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, तो वो प्लीज़ काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ही कर दें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस आर को, अगर मैं इसके बजर्स ऑन करना चाहता हूँ, तो वो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो वो आर्क जो है वो ख़त्म हो जाती है। बल्कि आर्क का जो सेंटर पॉइंट होता है ना, यहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, इसकी बजर्स ऑन हो जाती हैं, तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। देन अगर आप इसके अलावा कोई भी जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं इस पर, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आर्क है, अगर आप आर्क पे क्लिक करेंगे तो देखें सेंटर पॉइंट आ गया, इससे आप जो भी आर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ब्रीफली पहले डिस्कस कर दिया है पिछली वीडियो में। तो हम चलते हैं, अब जो है वो इसको सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट कर लिया ऑल को, मैंने डिलीट का बटन दबाया और ये ख़त्म हो चुका है। तो हम चलते हैं जनाब किसकी तरफ, कर्व की तरफ। कर्व भी बहुत सी सिंपल है। ये देखिए, कर्व में ये होता है कि वो आपका ना, जिस तरह से आप पॉइंट ड्रॉ करते जाएंगे, तो वो उनको स्मूथ करता जाएगा। जैसे ही आप दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो वो उस लाइन को स्मूथ करता जाएगा। कर्व बहुत ही आसान है। आपको अगर कोई बाई हैंड कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, या आपको कोई रफली चीज़ ड्रॉ करनी है, तो कर्व वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसको भी आप ऐसे ही एडिट कर सकते हैं। जैसे कि कर्व का कोई पैनल नहीं होता। ये देखें, मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, तो वो कोई पैनल खुल के हमारे पास सामने नहीं आया। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो वो जो है वो कर्व जो है वो स्मूथ करती जा रही होती है अपने पॉइंट्स को, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देन हम इसको एन सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन का बटन मैं दबा देता हूँ। तो यहाँ से सिलेक्शन का बटन जो है वो दबा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो जैसे ही आप एन प्रेस करेंगे, तो ये देखिए तमाम उसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि ये ब्लू जो है वो स्मूथ पॉइंट्स होते हैं, ये इसकी बजर्स होती हैं, और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप जो है वो इससे इसको एडिट भी कर सकते हैं। और जो है अगर आप इस पे एस प्रेस, इस पॉइंट पे लाके अगर आप एस प्रेस करते हैं, तो आपकी एक बजर जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है, ठीक है। देन तमाम प्रॉपर्टीज़ वही इस पे लाइन, पॉलीलाइन और आर्क वाली इस्तेमाल हो सकती हैं। ये देखें, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, तो ये वाला पैनल आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो टू लाइन, टू आर्क, इंसर्ट पॉइंट, अगर आपने कोई पॉइंट इंसर्ट करना है, मैंने यहाँ पे रख किया था, तो वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। तो देखें व्यूअर्स, मैं आपको इंसर्ट पॉइंट वाला कर दिया, हमने कट पॉइंट भी पढ़ा था, डिलीट, ये तमाम जो है वो आप इसके लिए भी, कर्व के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अब वीडियो को हमारे ख़त्म करते हैं। देन हम नेक्स्ट वीडियो में